मैंने पूरे यूट्यूब पे रिसर्च कर लिया लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला कि बेस्ट रिफर्बिश्ड फ़ोन कौन सा है और कौन से वो तरीके हैं जिससे बेस्ट रिफर्बिश्ड फ़ोन बाई किया जा सकता है और कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है ये किसी ने नहीं बताया है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं 6 से 7 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जहां से आप बेस्ट रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीद सकते हो। मतलब आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर दिक्कत भी होता है तो उसका समाधान मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अगर फ़ोन आता है ख़राब ही हो जाएगा ना तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। बस इस वीडियो का 6 से 7 पॉइंट्स है ना उसको फॉलो कर लो, आपका सारा प्रॉब्लम आज की इस वीडियो में फिक्स हो जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, बेस्ट रिफर्बिश्ड फ़ोन का वेबसाइट है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये पॉइंट देखो। तो फ़ोन जब आप खरीदने जाते हो तो सबसे पहले क्या करना, वारंटी चेक करना। वारंटी चेक करना क्यों जरूरी है? मान लो अगर आप फ़ोन खरीद के आते हो और तुरंत ही खराब हो जाता है तो आप क्या करोगे? आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा ना। एग्जाम्पल मदरबोर्ड ही ले लिए, अगर वह खराब होता है तो बहुत महंगा आता है। इसीलिए आपको वारंटी चेक करना काफ़ी जरूरी है। और जितने भी सर्टिफाइड वेबसाइट होते हैं उस पर 6 मंथ मिनिमम आपके फ़ोन में 6 मंथ का वारंटी होना चाहिए। 6 मंथ से लेकर 12 मंथ तक वारंटी होता है। आपको वैसा ही फ़ोन लेना है जिसपे 6 मंथ का वारंटी हो। तो ज़्यादातर लोग आईफोन लेते हैं, तो आपको क्या करना है, बैटरी हेल्थ चेक करना है, क्योंकि ज़्यादातर आईफोन में ही बैटरी का इशू आता है। एंड्रॉयड में भी आता है, उसका भी चेक करना है, लेकिन आईफोन में ज़्यादा चेक करना है। अगर 80 से कम है तो उस फ़ोन को अवॉइड ही करना, क्योंकि आपका बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होगी, 2 से 3 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगी। तो क्या फ़ायदा अगर आप महंगा फ़ोन ले रहे हो, फ्लैक्सी फ़ोन ले रहे हो और आपका बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। तो ट्राई करो कि मिनिमम 80% होना ही चाहिए, नहीं तो फ़ोन हीट करता है, लैग करेगा और काफ़ी सारी दिक्कत होने वाली है। तो बैटरी चेक करना मस्ट है। थर्ड है भाई, ग्रेडिंग सिस्टम भी चेक कर लेना, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम आपका फ़ोन डिसाइड करता है कि कौन से कंडीशन में आएगा। जैसे अगर ग्रेड ए है तो वह एकदम नया जैसा रहेगा, बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं रहेगा। दूसरा अगर ग्रेड बी है तो थोड़ा बहुत स्क्रैच रहेगा, माइनर सा, लेकिन ट्राई करना ग्रेड ए और बी ही लेना, सी बिल्कुल भी मत लेना, नहीं तो तुम्हारा पैसा पूरी तरह से वेस्ट होने वाला है। और चौथा चीज़ है दोस्तों, आपको रिटर्न पॉलिसी भी देखना है। अगर 7 या 15 दिन का है तो बढ़िया है, आप वैसा ही फ़ोन ट्राई करो लो, क्योंकि नया फ़ोन है। क्या गारंटी अगर 2 या 3 ही दिन में ख़राब हो जाए, तो उसके लिए आप रेडी रहोगे कि आपका फ़ोन जो भी है उसको रिप्लेस कर सको। ठीक है, तो रिटर्न पॉलिसी भी रहना उसमें ज़रूरी है। पांचवा दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको IMEI नंबर चेक करना है। आप फ़ोन का और बॉक्स का, जो फ़ोन का बॉक्स होता है, दोनों का IMEI नंबर मैच करना, तभी फ़ोन को लेना। अगर डिफरेंट आता है तो हो सकता है वह चोरी का हो, उसका नेटवर्क डिसेबल कर दिया गया हो, ताकि आपका फ़ोन जो है प्रॉपरली नहीं चल सके। तो इसीलिए आपको ये दोनों मैच कर लेना है। फ़ोन का IMEI नंबर अंदर वाले जो सेटिंग में रहते हैं और बॉक्स वाले IMEI नंबर दोनों मैच कर लेना, तभी लेना, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है। छठा है भाई, मान लो फ़ोन बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर अगर खराबी हो तो क्या करोगे? उसका भी सोल्यूशन है। तो जितने भी ट्रस्टेड सेलर है फुली टेस्टिंग करके देते हैं, तो उसमें पॉइंट वाला सिस्टम होता है। अगर 30 से 50 के बीच में है तो समझो पूरा टेस्ट किया गया है। कैमरा, स्पीकर, माइक, फिंगरप्रिंट, चार्जिंग पोर्ट, हर चीज़ टेस्ट किया गया है। अगर 30 से 50 के बीच में अगर उसका पॉइंट है तो पॉइंट जरूर देखना। सातवां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले फ़ोन को हाथ में लेना है और उसके स्क्रीन पे जो भी डेड पिक्सल को चेक करना है। डेड पिक्सल, येलो स्पॉट, ग्रीन स्क्रीन, थोड़ा सा भी अगर डेड स्पॉट है वहाँ पे स्क्रीन ध्यान से देखना, तो आपको रिजेक्ट कर देना है, उसको नहीं लेना है। नहीं तो बाद में अगर ख़राब होता है तो 5 से 10 हज़ार रुपये का आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान से देखना। आठवां मेरे तरफ से एक्स्ट्रा टिप है कि आपको ज़्यादा पुराना मॉडल नहीं लेना है, मतलब 2-3 साल पुराना चल जाएगा, क्योंकि उसमें जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वो नहीं आते हैं, जिस वजह से आपका फ़ोन स्लो हो जाता है और सिक्योरिटी वाले अपडेट है वो नहीं आते हैं, तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए 5-6 साल पुराना वाले मॉडल मत लेना। नहीं भाई, चेक कर लेना कि बॉक्स के अंदर एसेसरीज मिल रही है कि नहीं, जैसे चार्जर वगैरह, तो ये भी चेक कर लेना, क्योंकि आईफोन में मोस्टली चार्जर नहीं आते हैं। तो उस हिसाब से देख लेना कि हाँ, क्योंकि अगर चार्जर बाहर लेने जाओगे तो 1500-2000 का पड़ ही जाता है। तो ये भी चेक कर लेना कि उसके अंदर चार्जर मिल रहा है या नहीं। और लास्ट टिप देना चाहता हूँ कि रिफर्बिश्ड फ़ोन तभी लो जब आपका सेविंग हो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये। अगर महंगा फ़ोन है तो, और मिड रेंज का फ़ोन है तो कम से कम 8 से 12 हज़ार रुपये का तो सेविंग होना ही चाहिए, तभी आप फ़ोन लो।
अगर ज़्यादा सेविंग नहीं हो रहा है तो थोड़ा देर और वेट कर लो, नया फ़ोन ही ले लो, क्या ज़रूरत है रिफर्बिश्ड फ़ोन लेने का। तो मुझे विश्वास है आप लोग इस पूरे ट्रिक को फॉलो करोगे। और लास्ट में बता देते हैं कौन से वेबसाइट से आपको लेना चाहिए। तो देखो, मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। सबको पता है कि एक ही वेबसाइट पॉपुलर है और ट्रस्टेड है, कैसीफाई। ज़्यादातर आप ट्राई करो कि कैसीफाई से ही लेना, बट तभी लेना जब मैं ये 7 से 8 पॉइंट बताया हूँ वो फॉलो करे, वो मैच करे, नहीं तो मत लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।